नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। जिला पंचायत चुनाव चल रहे हैं और हम लोग हैं बानपुर सीट में, जो वार्ड नंबर 18 है, बानपुर सीट वहाँ पर है। और भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी हैं आशीष रावत। एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरे नंबर पर आए थे, एक बार फिर जनता के बीच में हैं और उन्हीं से हम जानते हैं किस विजन को लेकर जनता के बीच में क्या रिस्पॉन्स मिला। आशीष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सौरभ जी। कि आप क्या विजन लेके चुनाव के बीच में कैसा रिस्पॉन्स मिला है? आप सभी को, जितने लोग जुड़े हैं, आप सभी को चैत्र नवरात्रा प्रारंभ हो रही है, आज पहला दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबका जीवन मंगल करे। सौरभ जी, चूँकि हम लोग एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और समाज सेवा करना, हर गरीब के साथ जुड़ना, ये हम लोगों का परम उद्देश्य होता है। जब हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र भी है कि प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय। समाज के हर नीचे तबके तक जो हर गरीब व्यक्ति है उसका कैसे उत्थान हो, इसकी चिंता करने की जिम्मेवारी हम लोगों की सदैव होती है। चूँकि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते ये जिम्मेवारी संगठन ने हमारे ऊपर हमें सौंपी है। लेकिन इस चुनाव को एक व्यक्ति सिर्फ आशीष ही नहीं लड़ रहा है। इस चुनाव को इस क्षेत्र की समस्त जनता के साथ साथ हमारा पूरा संगठन इस चुनाव को लड़ रहा है। और संगठन में समाज का हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर रहकर, हमें समय कम मिला है। 6 तारीख को हमारी पार्टी ने निश्चित रूप से कुछ विलम्ब के बाद हमें घोषित किया है इस चुनाव के लिए। लेकिन उस विलम्ब को पूरी तरीके से भरपाई करने के लिए हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारा पूरा संगठन पूरे प्राणपण के साथ इस अभियान में जुटा है। क्योंकि वह इस बात को पूरी तरीके से जानता है कि आशीष मात्र एक प्रत्याशी है संगठन की तरफ से। लेकिन इस समय ये हम सब के लिए गौरव का विषय है और इस चुनाव को हमें हर हाल में बहुत अच्छे तरीके से अपने पक्ष में ले जाना है। आपने पिछले चुनाव का वर्णन किया सौरभ जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं तीसरे नंबर का प्रत्याशी रहा था। चूँकि वह हमारा पहला चुनाव था और हमारे उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। खिलान सिंह जी जैसा मजबूत प्रत्याशी हमारे सामने था और बहुत सरल व्यक्तित्व का वह प्रत्याशी होने के साथ साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार, उनके कार्यकर्ता, उनके काम करने की शैली को भली भांति यह जनता जानती है। सारे लोग उनसे भी, उनकी कार्यशैली से सभी लोग परिचित हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनके काम करने की शैली से आज केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और पिछले 4 साल के दरमियान लोगों में कुछ शिकायतें हो सकती हैं, क्योंकि हम सत्य से भाग नहीं सकते हैं, लेकिन लोग इस बात से भी संतुष्ट होंगे। आप तमाम जगहों पर गए होंगे, आपने देखा होगा, लोग इस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में समाज बहुत अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है। वार्ड नंबर 18 बानपुर से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी आशीष रावत को गुलाबी रंग के मतपत्र क्रमांक 3 में कप और प्लेट पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, आज विद्यालयों की स्थिति जाकर आप लोग देख लीजिएगा। पहले विद्यालय कैसे किस दयनीय स्थिति में होते थे, आज विद्यालय कितने सुंदर दिखाई देने लगे हैं। गांव की सड़कों की स्थितियां आप देख लीजिए, बहुत हद तक बदलने का हम लोगों ने प्रयास किया है। सरकार पूरी तरीके से उनमें जुटी हुई है, पूरे संकल्प के साथ। विद्युत की व्यवस्था में, पेयजल की व्यवस्था में, स्वास्थ्य की व्यवस्था में, आवागमन के लिए पहले बानपुर से ललितपुर पहुंचने में कितनी परेशानी होती थी, आज जो देवगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग खजुराहो से लेकर जो बानपुर होकर निकल रहा है, वो आप उस पर देखिए सर, तेजी के साथ दौड़ती हुई गाड़ियाँ और इतना बढ़ता हुआ ट्रैफिक। निश्चित रूप से ये सारी हमारी सरकार की उपलब्धियाँ हैं। बानपुर के आसपास तमाम नदियों के ऊपर बड़े बड़े पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। तमाम अस्पतालों को उच्चीकृत करने का काम हमारी सरकार इसके लिए भी चिंताग्रस्त है। क्योंकि यह जिला पंचायत का चुनाव है और जिला पंचायत के चुनाव में हम प्रत्याशी संगठन की तरफ से बने हैं। सरकार ने और संगठन ने जो जिम्मेवारी हमें सौंपी है, सरकार जब पैसा जिले के ऊपर भेजती है विकास योजनाओं के लिए, वह पैसा हमारे क्षेत्र में अधिकतम आए, वह योजनाएं हमारे क्षेत्र में अधिकतम तरीके से यहाँ पर क्रियान्वयन उनका हो, हमारे क्षेत्र के लोगों को उन सारी योजनाओं का लाभ मिले। बानपुर ललितपुर जनपद में यदि मतदान के हिसाब से मतदाताओं को रूप से देखा जाए तो आज बहुत बड़ा या प्रथम या द्वितीय स्थान का कस्बा है। लेकिन इतने के बावजूद आज जिला पंचायत में बानपुर स्थानीय अभी तक अपना कोई प्रत्याशी उसको विजित नहीं करा पाए हैं। निश्चित रूप से लोगों में यह भावना इस समय तेजी से आपने भी देखी होगी और लोगों के अंदर यह भावना जागृत भी है। इसलिए इस नगर के मतदाता, पूरी जनता अपना खुद का यह मानकर
यह स्वाभिमान का विषय है। हमारी सीट हमारे नाम से होने के बाद भी हम आज तक इस बानपुर नगर को यह गौरव नहीं दिला पाए हैं। लिहाजा पूरे जनता जनार्दन सभी लोग पूरे प्राणपुर से इस अभियान में अपने अपने स्थान से लगे हैं। समय हमें कम मिला है संपर्क के लिए। निश्चित रूप से हर मतदाता की यह इच्छा होती है कि प्रत्याशी उनके सामने आए, और हम भी पूरी तरीके से अपने सारे साथियों के साथ इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी लोगों तक पहुँचें। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर लोगों के अंदर ये उत्सुकता होती है कि वह आए, लेकिन जैसे हम लोग पहुंचते हैं वह इस बात के लिए हमें आश्वस्त भी करते हैं कि आपने यहाँ आने का क्यों और इसके साथ साथ वो लोग जैसे ही हम जाते हैं हम लोगों से ज़्यादा तेज गति से, हम लोगों से ज़्यादा उत्सुकता से वह हमारे काम को करने में लगे भी हैं और उसको कर भी रहे हैं। लिहाजा जब जनता जिस चुनाव को अपने हाथों में ले लेती है उसका परिणाम अपने आप में सुनिश्चित हो जाता है। आप युवा हैं, युवाओं का कैसे सहयोग मिला है और आपके गांव बानपुर की क्या बड़ी वार्ड नंबर 18 बानपुर से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी आशीष रावत को गुलाबी रंग के मतपत्र क्रमांक 3 में कप और प्लेट पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। बड़ी समस्याएं जो उस तक आप काम कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। युवा आप भी देख रहे होंगे पूरे प्राणपण के साथ इस अभियान में लगा है और लगातार युवा जो हमें देखने को मिल रहा है, यदि 24 घंटे में देखा जाए तो बामुश्किल 4 घंटे या 3 घंटे की नींद बानपुर नगर और क्षेत्र के युवा ले रहे हैं। लगातार 18 से 20 घंटे तक सभी लोग अपना अथक परिश्रम कर रहे हैं। जहाँ तक काम करने की बात है सौरभ जी, तमाम ऐसे विषय बानपुर जैसे बड़े कस्बे में अभी अधूरे पड़े हैं, छूटे हैं। जनता ने उनकी शिकायतें आपके सामने रखी होंगी। हो सकता है वो समस्याएं स्थानीय स्तर पर थी, मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाऊंगा, लेकिन राजनीतिक रूप से जो समस्याओं का हल उन्हें करना चाहिए था उन्होंने उन हलों को नहीं किया है, इसलिए लोगों ने उनके बारे में शिकायत की है। आपने हमारे उद्देश्य के बारे में पूछा है तो प्रथम उद्देश्य जो हमारा होगा, चूँकि युवाओं का विषय आपने लिया है, तो बानपुर जैसे बड़े कस्बे में एक खेल मैदान का सुरक्षित तरीके से होना, उसका निर्माण बहुत अच्छे स्तर से होना। और सौरभ जी, हम लोग सतत इस बात का प्रयास करते हैं कि ललितपुर जनपद में यदि सामाजिक क्षेत्र में हो, रचनात्मक क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, जो भी कार्यक्रम हो उनका ललितपुर जनपद में सर्वोच्च स्थान हो, इस बात का हम लोग सभी प्रयास भी करते हैं और किया भी है। तमाम आपने ऐसे कार्यक्रमों को बीच बीच में आकर देखा भी होगा, उनको समझा भी होगा, चाहे वह धार्मिक उत्सव के कार्यक्रम रहे हों या सामाजिक क्षेत्र के रहे हों या खेल के उत्सव रहे हों। और ये बहुत बड़ी हम लोगों के हृदय में पीड़ा भी है, क्योंकि मेरा जीवन जो है युवाओं के बीच में रहा है और युवाओं के साथ साथ मेरे जीवन में कुछ उद्देश्य मैंने अपने आप में तय किए हैं। समय, परिस्थिति और जनता जनार्दन यदि अवसर देगी तो उन सारे कार्यक्रमों को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। और प्रथम जो हमारा उद्देश्य होगा वो चाहे किसी भी तरीके से हमें पूरा करना पड़े, बानपुर के अंदर एक बहुत अच्छे सुंदर खेल मैदान का निर्माण कराने का मैं अवश्य प्रयास करूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, चाहे हमें अपने विधायक से मदद लेना पड़े, चाहे सांसद जी से अनुरोध करना पड़े या किसी भी एंगल से काम करना पड़े। इससे पहले भी बानपुर मुख्य चौराहे पर विद्युत की समस्या थी, जिसको हमने हमारे सभी संगठन के साथियों ने, हमारे मंडल अध्यक्ष अरुण प्रकाश द्विवेदी जी ने, गाँव के तमाम लोगों ने, चूँकि एक बाजार का निर्माण मुख्य चौराहे पर हो रहा था, विद्युत का व्यवधान वहाँ पर थी, तो हमारी पूर्व जो सांसद थी आदरणीय श्री भारती जी, हम लोगों ने जाकर जब उनसे अनुरोध किया, जबकि वह निर्माण कार्य लगभग 10 साल से लंबित था। इस बीच में प्रदीप जन आदित्य जैसे सांसद रहे, लेकिन उनसे भी लगातार बानपुर के लोगों ने अनुरोध किया, उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना। और जैसे ही सांसद उमा भारती जी बनी, हम लोगों ने जाकर उनसे अनुरोध किया, उन्होंने अपने स्वयं विवेक निधि, उन्होंने अपने फंड से वार्ड नंबर 18 बानपुर से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी आशीष रावत को गुलाबी रंग के मतपत्र क्रमांक 3 में कप और प्लेट पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। उस पैसे को निकाला, विद्युत विभाग को जमा किया और आज आपने देखा है कि बानपुर चौराहे पर चारों तरफ बहुत अच्छी सुंदर बाजार का निर्माण कराया गया है। वो कैसे भी रहा, आंशिक रूप से सहयोग हुआ हो, लेकिन हमारे लोगों के अंदर, हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में लगातार यह भावना होती है कि हम कैसे भी हो सामाजिक क्षेत्र में अपने तरीके से भागीदारी कर पाएं और जो भी हमसे हो सके वह हर संभव मदद करने का हम लोग काम करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति हैं और इसमें से मंडल अध्यक्ष दुबे जी, हम उनसे चर्चा करेंगे। दुबे जी, क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी तरफ से? पूरा संगठन किस तरीके से काम कर रहा है? सर्वप्रथम सौरभ जी, आपको समस्त क्षेत्रवासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।
और जी हमारे चूंकि संगठन की ने कई चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमारा संगठन बराबर काम पर रहता है। और हमारे संगठन की जो है व्यवस्था बूथ स्तर तक है। हमारी बूथ की कमेटी भी गठित है। हर बूथ पे 20 जो है युवा कार्य कर रहे हैं, वो बराबर प्राणपण से जुटे हुए हैं और हम बराबर उनसे सतत जो है संपर्क में रहते हैं कि आप कहाँ हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको किस चीज़ की कमी है। हम बराबर उनके संपर्क में रहते हैं और उनको जो है उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और हम बराबर जो है उनको लेके चल रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा और हमारे क्षेत्र की जो एक जन भावना थी कि हमारे क्षेत्र का, हमारे लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए। हमारी पार्टी ने हमें लोकल का प्रत्याशी दिया। हम निश्चित रूप से आपको बता रहे हैं कि हम अपना प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से जिता के जिला लोकल बनाम बाहरी चुनावी मुद्दा भी बन रहा है और लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि हम लोकल के व्यक्ति को चुनेंगे। बानपुर 20,000 की जनसंख्या शायद इस बानपुर गांव की है और यहाँ की वोटिंग की अगर बात करें तो शायद 12 से 15,000 की वोटिंग यहाँ पर होगी। ऐसे में बाहरी बना लोकल प्रत्याशी बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होने वाला है और हकीकत यही है कि अगर बानपुर का विकास होना हो तो लोकल का व्यक्ति ही कर पाएगा, यहाँ की समस्या को नोट कर पाएगा और उस पर काम भी कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी आशीष जी हमारे साथ थे, अपनी बात रखी है, संगठन के लोगों ने भी अपनी बात रखी है और बाकी का चुनावी रण में आप हमारे साथ बने रहिए। यही ऐसे ही किसी नए व्यक्ति के साथ मुलाकात हुई। जय जवाहर। वार्ड नंबर 18 बानपुर से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी आशीष रावत को गुलाबी रंग के मतपत्र क्रमांक 3 में कप और प्लेट पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए।